नमस्कार, डेली बज इंडिया देख रहे हैं आप। 25 जुलाई 1978 इस दिन इंग्लैंड के ओल्डहैम शहर में दुनिया के पहले टेस्ट ट्यूब बेबी का जन्म हुआ था। तब लोगों ने इसे सच मानने से इनकार कर दिया था। कुछ लोगों ने इसकी आलोचना भी की थी, लेकिन बांझपन से निपटने के लिए तकनीक एक वरदान थी। तब पाकिस्तान में बैठे डॉक्टर राशिद तलीफ खान इस आईवीएफ तकनीक यानी कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन को अपने देश में लाने की सोच रहे थे। उन्होंने इसके लिए ऑस्ट्रेलिया को एक चिट्ठी लिखी, जहां दुनिया के तीसरे टेस्ट ट्यूब बेबी का जन्म हुआ था। उनका आवेदन स्वीकार कर लिया गया और डॉक्टर राशिद कोर्स करने के लिए ऑस्ट्रेलिया चले गए। साल 1984 में जब वो ऑस्ट्रेलिया से वापस आए तो उन्होंने पाकिस्तान के लाहौर में पहला आईवीएफ सेंटर लाइफ की स्थापना की, लेकिन 5 साल तक उन्हें कोई सफलता नहीं मिली। हालांकि डॉक्टर राशिद के मुताबिक उन्हें इस इलाज के लिए कभी भी लोगों की तलाश नहीं करनी पड़ी, क्योंकि बच्चे की चाहत रखने वाले आस लिए उनके पास आते रहे। वो कहते हैं, मैंने हमेशा अपने मरीजों को सच बताया कि हमें इस इलाज में सफलता नहीं मिल रही है, लेकिन मेरे पास आने वाले हर जोड़े को मुझ पर और मेरी टीम पर पूरा भरोसा था। इसीलिए वो कहते थे कि डॉक्टर साहब बिस्मिल्लाह कीजिए, हमारा हो जाएगा। डॉक्टर राशिद बताते हैं कि जब इस इलाज से पहला गर्भ ठहरा तो उनकी टीम के एक सदस्य का भाई पाकिस्तान के प्रमुख अखबार में काम करता था। इसीलिए उन्होंने उस अखबार में पाकिस्तान में आईवीएफ से पहला गर्भधारण हो गया इस हेडलाइन से खबर छपवा दी। इस खबर के छपने के बाद 10 मौलवियों ने इसके खिलाफ मीडिया में बयान जारी करके इसे हराम और अमेरिकी साजिश करार दिया। उस वक्त सही से गर्भधारण नहीं होने की वजह से गर्भपात कराना पड़ा था। जब आईवीएफ के जरिए दूसरी महिला को गर्भ ठहरा और कुछ महीने गुजर गए तो डॉक्टर राशिद ने आलोचना कर चुके मौलवियों से बारी बारी बात की। उनसे पूछा कि वो इस आईवीएफ के बारे में क्या जानते हैं। किसी के पास सही जवाब नहीं था, सबने अपने अपने तरीके से गलत करार दिया, लेकिन वो मौलवियों को अपनी बात समझाने में कामयाब भी रहे। डॉक्टर ने बताया कि उस समय पाकिस्तान में बाईपास सर्जरी नई शुरू हुई थी, तो मैंने उनसे कहा कि अगर पुरुष की दिल की नसों में मौजूद किसी खराबी को दूर करने के लिए हार्ट का बाईपास किया जा सकता है, तो महिला के गर्भाशय में मौजूद बीमारी को दूर करने के लिए भी तो बाईपास किया जा सकता है। बस इतनी सी बात में डॉक्टर ने मौलवियों को समझा लिया था। जब पाकिस्तान के पहले टेस्ट ट्यूब बेबी के जन्म का दिन नजदीक आया तो इसके लिए खास इंतजाम किए गए। बच्चे के जन्म के लिए 6 जुलाई 1989 का दिन चुना गया और उसी दिन 5 और डिलीवरी करवाई गई ताकि लोग आईवीएफ वाले पति पत्नी को तंग न करें। अगले दिन जब अखबार में खबर आई कि पाकिस्तान का पहला टेस्ट ट्यूब बेबी पैदा हो गया तो बच्चे के पिता डॉक्टर के पास आए और कहा कि डॉक्टर साहब, खबर पढ़कर मेरे पिता पूछ रहे थे कि हराम काम तुमने तो नहीं किया। कुछ इस तरह से पाकिस्तान में टेस्ट ट्यूब बेबी को उस वक्त हराम बता दिया गया। हालांकि अब पाकिस्तान में रोजाना हजारों टेस्ट ट्यूब बेबी जन्म लेते हैं। अब आपको ये भी बता देते हैं कि आईवीएफ प्रक्रिया है क्या। जब पुरुष का शुक्राणु महिला के एग्स तक नहीं पहुंच पाता तो इसकी वजह से प्राकृतिक तरीके से बच्चे का जन्म नहीं हो पाता है। तब महिला के एग्स और पुरुष के शुक्राणु को उनके शरीर से बाहर निकालकर लेबोरेटरी में मिला दिया जाता है। इसके 2 दिन बाद इसे महिला के गर्भाशय में रख दिया जाता है, जहां बच्चा नॉर्मल तरीके से विकसित होने लगता है और 9 महीने बाद बच्चे का जन्म हो जाता है। आईवीएफ के जरिए पैदा होने वाले बच्चों के लिंग का चयन भी संभव है। विशेषज्ञों के मुताबिक पाकिस्तानी समाज में ज्यादातर लोग बेटा चाहते हैं और अक्सर इस इच्छा को पूरा करने के लिए एक के बाद एक बेटा पैदा करने और एक से ज्यादा शादियां करने से भी नहीं कतराते। जब 1978 में दुनिया के पहले टेस्ट ट्यूब बेबी का जन्म हुआ तब मिस्र की अल अजहर यूनिवर्सिटी ने 1980 में एक फतवा जारी किया था। फतवे में कहा गया कि अगर आईवीएफ में इस्तेमाल किए गए एग्स पत्नी और शुक्राणु पति के हैं तो पैदा होने वाला बच्चा जायज और शरीयत के मुताबिक माना जाएगा। इसीलिए जब पाकिस्तान में पहले टेस्ट ट्यूब बेबी का जन्म हुआ तो बहुत से मौलवियों ने इस पर व्यक्तिगत तौर पर आपत्तियां जताई थी, लेकिन अल अजहर यूनिवर्सिटी के इस फतवे के बाद अब पाकिस्तान में इसे जायज मान लिया गया है। तो ये थी हमारी खबर। आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि दिन भर की बड़ी खबरें आपको मिलती रहे।